क्या आप जानते हैं कि रोम हमेशा से एक गणराज्य नहीं था? इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बनने से पहले रोम शक्तिशाली राजाओं द्वारा शासित था, जिन्होंने पूर्ण अधिकार का उपयोग किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रोम वासियों ने इस प्रणाली के खिलाफ विद्रोह किया? कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं इस महान परिवर्तन का कारण बनी? आज हम रोम में राजतंत्र के पतन और इस बदलाव के कारण एक अत्यधिक नवीन और प्रभावशाली सरकार प्रणाली रोमन गणराज्य के उदय की जांच करेंगे। तैयार हो जाइए रोम को हमेशा के लिए बदल देने वाली साजिशों, विश्वासघात और उथल पुथल को जानने के लिए। रोम की कहानी राजाओं के शासन के तहत शुरू हुई और ये राजा उस शहर को आकार देने के लिए जिम्मेदार थे जो एक दिन एक विशाल साम्राज्य की राजधानी बनेगा। हालांकि प्रारंभिक स्थिरता और व्यवस्था प्रदान करने के बाद यह राजतंत्र जल्द ही अत्याचार और उत्पीड़न का एक प्रतीक बन गया। रोम के अंतिम राजा लूसियस टार्क्विनियस सुपरबस एक क्रांति की चिंगारी बने जिसने शहर के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। इस वीडियो में हम यह खोज करेंगे कि रोम ने एक राजतंत्र से गणराज्य में कैसे संक्रमण किया और इस प्रक्रिया ने पश्चिमी सभ्यता को कैसे आकार दिया। हम लूसियस जूनियस ब्रूटस जैसे किंवदंती पात्रों और उन घटनाओं पर चर्चा करेंगे जिन्होंने हमेशा के लिए रोम के इतिहास को बदल दिया। रोम का जन्म एक गणराज्य के रूप में नहीं हुआ था। पहले 244 वर्षों तक शहर को राजाओं की एक श्रृंखला द्वारा शासित किया गया, जिसकी शुरुआत इसके पौराणिक संस्थापक रोमुलस से हुई थी। प्रत्येक राजा ने शहर के विस्तार और विकास में योगदान दिया। उदाहरण के लिए नुमा पोम्पिलियस ने रोम की आध्यात्मिक और धार्मिक नींव रखी, जबकि तुल्लस हॉस्टिलियस ने क्षेत्रीय विस्तार में वृद्धि की। अंको मार्सियस ने शहर को आधुनिक बनाया, इसकी रक्षा प्रणाली को मजबूत किया और टिब्बर नदी पर पहला पुल बनाया जो व्यापार और संचार के लिए महत्वपूर्ण था। ये राजा केवल शासन नहीं करते थे, बल्कि उन्हें देवताओं और लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में भी देखा जाता था। हालांकि जब टार्क्विनियस सुपरबस का उदय हुआ तो यह शक्ति भ्रष्ट होने लगी। उन्होंने एक दमनकारी शासन स्थापित किया जिसने रोम वासियों का अपने राजतंत्र पर से विश्वास समाप्त कर दिया। टार्क्विनियस सुपरबस रोम के अंतिम राजा थे और उनका नाम तानाशाही का पर्याय बन गया। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती सर्वियस टूलियस की हत्या के बाद सिंहासन पर कब्जा किया और निरंकुश तरीके से शासन किया। पिछले राजाओं के विपरीत टार्क्विनियस ने सीनेट की सलाह को नजरअंदाज कर दिया, परंपराओं का तिरस्कार किया और एक निरंकुश शासन लागू किया। उन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए संपत्ति जमा की, जनता पर करों में वृद्धि की और अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए बल का इस्तेमाल किया। लेकिन टार्क्विनियस की पतन की गति उस घिनौने कृत्य से बढ़ गई जिसे उनके बेटे सेक्स्टस टार्क्विनियस ने अंजाम दिया, जिसने लुक्रेशिया नाम की एक कुलीन रोमन महिला के साथ दुष्कर्म किया। इस हिंसा की घटना ने पूरे रोम में विद्रोह भड़का दिया। लुक्रेशिया अपमानित होकर ने आत्महत्या कर ली और उनके बलिदान ने उस विद्रोह को प्रेरित किया जिसने टार्क्विनियस को पदच्युत किया और राजतंत्र का अंत किया। लूसियस जूनियस ब्रूटस वह नायक थे जिन्होंने टार्क्विनियस के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह किया। लुक्रेशिया की मृत्यु के बाद ब्रूटस ने रोम के नागरिकों को इकट्ठा किया और एक अभूतपूर्व विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने रोम वासियों के न्याय और स्वतंत्रता की भावना को संबोधित किया, जो अत्याचार से थक चुके थे, और राजा और उसके परिवार को निष्कासित करने के लिए एकजुट हुए। ब्रूटस ने शपथ ली कि रोम कभी भी एक राजा द्वारा शासित नहीं होगा, और सीनेट और सेना के समर्थन से उन्होंने राजतंत्र को समाप्त कर दिया। उस क्षण से रोम को उसके नागरिकों द्वारा शासित किया जाएगा और इस तरह रोमन गणराज्य की स्थापना हुई। इस नई सरकार प्रणाली, जिसे रेस पब्लिका, जनता की चीज कहा जाता है, ने शक्ति को राजा के बजाय लोगों के हाथों में डाल दिया। राजतंत्र से गणराज्य में संक्रमण आसान नहीं था। टार्क्विनियस के निष्कासन के बाद रोम ने कई चुनौतियों का सामना किया। पहला बड़ा परिवर्तन कौंसुलों की स्थापना थी, जिन्होंने राजाओं की जगह ली। हर साल 2 कौंसुलों का चुनाव किया जाता था, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित न हो। इसके अलावा सीनेट ने शहर के शासन में एक और भी अधिक केंद्रीय भूमिका निभाई।
कौंसलों को सलाह दी और यह सुनिश्चित किया कि निर्णय सार्वजनिक हित में लिए जाएं। गणराज्य ने चेक्स और बैलेंस का एक प्रणाली भी पेश की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी व्यक्ति अत्यधिक शक्ति जमा न कर सके, कुछ ऐसा जो रोम ने अपने राज्यतंत्र के दौरान कठिनाई से सीखा था। गणराज्य की स्थापना के बावजूद रोम तुरंत आंतरिक संघर्षों से मुक्त नहीं हुआ। नई सरकार प्रणाली ने कुलीन पैट्रिशियनों और साधारण प्लेबियनों के बीच तनाव पैदा कर दिया। प्लेबियन, जो जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा थे, ने अधिक अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग शुरू कर दी, जिससे ऑनर्डर्स की लड़ाई शुरू हुई। इस संघर्ष के दौरान प्लेबियनों ने महत्वपूर्ण जीत हासिल की, जैसे प्लेबियन ट्रिब्यूनों का निर्माण, जो सरकार में प्लेबियनों के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। इन सुधारों ने रोम में ताकतों के संतुलन को स्थापित करने में मदद की और यह सुनिश्चित किया कि गणराज्य एक अधिक समावेशी प्रणाली बन सके। यद्यपि वर्गों के बीच अभी भी काफी असमानता थी। रोमन गणराज्य ने न केवल रोम में सरकार का क्रांतिकारीकरण किया, बल्कि प्राचीन दुनिया पर भी गहरा प्रभाव डाला। साझी शक्ति की अवधारणा और यह विचार कि सरकार को जनहित की सेवा करनी चाहिए, उस समय के लिए क्रांतिकारी थे। रोम ने अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू किया, नए लोगों को जीतकर और गठबंधन बनाकर, जिसने गणराज्य के आदर्शों को फैलाने में मदद की। समय के साथ रोमन गणराज्य एक उदाहरण बन गया और इस सरकार प्रणाली द्वारा निर्मित कई अवधारणाएं, जैसे सीनेट, मतदान और शक्ति का विभाजन, सदियों से सभ्यताओं को प्रभावित करती रहीं। रोम का एक राजतंत्र से गणराज्य में संक्रमण प्राचीन इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था। टार्क्विनियस सुपरबस की तानाशाही का अंत और लोगों की इच्छा पर आधारित गणराज्य की स्थापना ने न केवल रोम को बदल दिया, बल्कि विश्व इतिहास के पाठ्यक्रम को भी प्रभावित किया। रोमन गणराज्य स्वतंत्रता और राजनीतिक नवाचार का एक प्रकाश स्तंभ बन गया, जिसके सिद्धांत पीढ़ियों तक प्रतिध्वनित होते रहे। रोम की कहानी हमें सिखाती है कि स्वतंत्रता और न्याय की लड़ाई एक राष्ट्र के भाग्य को बदल सकती है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि यह संक्रमण केवल शासन परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। एक युग जिसने पूरे पश्चिमी सभ्यता के भविष्य को आकार दिया। क्या आपको रोम के एक राजतंत्र से गणराज्य में परिवर्तन की यह कहानी दिलचस्प लगी? तो नीचे टिप्पणी करें और हमें बताएं कि आपके हिसाब से रोम का सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन था।